हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल्स तक बता दिया था। देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल के बाद हम लोग अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ का जो स्टेटमेंट है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों कहा गया, क्योंकि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकॉफ रूल के। कब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा और कब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा भी। देखिए क्या हमने मार्कोनिकॉफ रूल क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी अल्कीन को किसी हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हेलोजन एसिड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ता था जहाँ पे आपका हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाकर जुड़ता था उस कार्बन से डबल बॉन्ड के जिसपे आपका हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि जब हम ये रिएक्शन, मतलब किसी एल्कीन का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन किसी परऑक्साइड, बेसिकली बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं। बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है C6H5COO तो जब भी हम ये एल्कीन का हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन बेंजोइल परऑक्साइड के फॉर्म में बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, तो ये जो एडिशन हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा है कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, ये उलट जाता है। मतलब कि अगर रिएक्शन को आप बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराने पर क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है हेलोजन एसिड का वो वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। मैं आप लोग को देखो मैं बता रही हूँ मार्कोनिकॉफ रूल क्या था। मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि अगर हम किसी एल्कीन का रिएक्शन पे, कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड से कराते हैं तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट है हेलोजन एसिड का वो वहाँ पे जा उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जाकर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH Br, यहाँ पे CH3, ये बन गया। ठीक, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, अगर हम यही रिएक्शन बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, अगर हम सेम रिएक्शन बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं सेम रिएक्शन, तो आपका क्या होगा, जस्ट ये वाला जो रूल था वो उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब जब हम बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, जो हेलोजन एसिड का पॉजिटिव पार्ट था वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, और जो नेगेटिव पार्ट था वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा था। बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, CH एक और H आके जुड़ा और ये हो गया CH2Br। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। दूसरा एक और नाम है इस रिएक्शन का, इसके खराश इफेक्ट, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा है मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराते हैं तो हेलोजन एसिड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है। और अगर यही रिएक्शन हम बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल रिवर्स हो जाता है। मतलब कि जो हेलोजन एसिड का पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन से डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। बात समझ में आई? और इस रिएक्शन को खराश इफेक्ट भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है द खराश इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एडिशन ऑफ HBr नॉट टू द एडिशन ऑफ HCl और HI। जो आपका खराश इफेक्ट है, जैसे कि मार्कोनिकॉफ रूल आप HCl और HI के साथ भी करवा सकते हैं, मगर जो खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो सिर्फ आप तब लगाओगे जब
आपका HBr ऐड होगा। बात समझ में, HCl और HI के लिए ये रिएक्शन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे तो एक साइक्लिक कंपाउंड का भी रिएक्शन दिखा है, वो भी देख लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड में कैसे रिएक्शन होगा। आप इसको भी करा सकते हो साइक्लिक कंपाउंड में, इसको भी करा सकते हैं। देखो साइक्लिक कंपाउंड हम यहाँ पे खराश इफेक्ट का रिएक्शन है, क्योंकि नोट्स में आपके खराश इफेक्ट होगा, इसको बता देती हूँ मैं। तो समझ लो एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन HBr से करवाना है आपको, किसके प्रेजेंस में, बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो ये डबल बॉन्ड है, हमको इस डबल बॉन्ड से मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो कौन से कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन और किस पे कम होगा। देखो इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन पे यहाँ कार्बन होगा ना, तो देखो 1 2 3 4 ये चारों बॉन्ड बन चुके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, CH3। आपको मैंने वो वाला बताया था, बॉन्ड वाला नॉमेनक्लेचर बताया था ना, बॉन्ड बना के जिसमें हम ऐसे पहाड़ की तरह मैं बना देती थी आप लोगों को, तो वैसे ही है। ये सिर्फ ये लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों तरफ अब किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा है। मतलब मगर इस कार्बन ये 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस पर मतलब एक हाइड्रोजन होगा। तो मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा दीजिए। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि H+ किसके पास जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है। तो भाई देखो बॉन्ड तो यहाँ पे टूटेगा ना, बॉन्ड यहाँ टूटेगा कि नहीं, तभी तो आपका वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, आपका जुड़ेगा। ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम है, और ब्रोमीन इस कार्बन पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कम है या है ही नहीं, और ब्रोमीन इस पे जाएगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन इससे ज़्यादा है। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था और ब्रोमीन आके जुड़ गया। मेरी बात समझ में आई, देखिए ब्रोमीन जुड़ गया है, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा है, उससे में कोई मतलब नहीं है। क्लियर है रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो खुद सोच लो, अगर H यहाँ पे आके जुड़ेगा और आप बॉन्ड नहीं तोड़ोगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन की, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे जुड़ने का मतलब है कि वहाँ पे कोई साइट होना चाहिए ना जहाँ पे H+ आके जुड़े, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा, बिना बॉन्ड के टूटे तो रिएक्शन होगा नहीं। बात मेरी समझ लो, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा, आपका एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, तो प्लस वाले के पास माइनस आएगा, माइनस वाले के पास प्लस आएगा, मगर कंडीशन किसके अकॉर्डिंग रखनी है हमें, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग रखनी है। अब इसी पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं सेम कंपाउंड पे, पर साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्लस ये माइनस। Br कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम होता है। H कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक भी नहीं था। मार्कोनिकॉफ रूल लगा रही हूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने लगाया, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या आके जुड़ गया, यहाँ पे Br आके जुड़ गया, और यहाँ पे ये H आके जुड़ गया। बात समझ में आई, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग था, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग था। बात समझ में आई, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराते हैं तो उसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ता है डबल बॉन्ड के जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम। बट यही रिएक्शन अगर बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। बात समझ में आई।